नहीं आना था। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस वीक चैप्टर नहीं आना था। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगले हफ्ते ब्रेक है, अगला चैप्टर आएगा अगले साल। बट लीकर जो है ना, इनके पास कोई कर्स टेक्निक है, पक्की बात। सारा चैप्टर अगले हफ्ते आना था, पर इन्होंने अभी ही लीक कर दिया। अब इन्होंने लीक करा है तो हम तो कवर करेंगे। सो होमीज, जुजुत्सु काइसेन मोडुलो चैप्टर 17 आ चुका है। तुम्हें 2026 तक वेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं 2025 में कवर कर दूंगा उसको। खैर, बात करिए चैप्टर की, तो टाइटल में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है। वी डोंट क्लिक बेट है। पर उससे पहले तुम लोग याद होगा चैप्टर 16 के अंदर हमने क्रेजी डुअल देखा था बिटवीन माहोरागा एंड डाबुरा। माहोरागा द डूड हु हैज 0% विन रेट। आई मीन देखो, जब भी समन हुआ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट के सामने समन हुआ है। सबसे पहले सुगुना सामने समन हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन द हिस्ट्री। उसके बाद गोजो के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे, और अब समन हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन के सामने। माहोरागा भी लाइक हर एक जनरेशन में आऊंगा और स्ट्रॉन्गेस्ट से भिड़ूंगा और पेला जाऊंगा। खैर, अभी तो माहोरागा अच्छे से पेल रहा डाबुरा को। इनके बाद हम शिफ्ट हुए थे सुरुगी वर्सेस मारू पे, और हमें लगा था मारू शुरू में काफी दिक्कत ही फेस कर रहा है सुरुगी से लड़ते हुए। शुरू के पास हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, ये 0 कर्स एनर्जी, तो उसका हर एक अटैक मारू के लिए सरप्राइजिंग अटैक ही होएगा। मारू वोंट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि शुरू का अगला अटैक कौन सा होने वाला है। तो वही चीजें चलते शुरू की ऑलमोस्ट मारू को पेल ही देता है। मारू पड़ा होता है तभी शुरू की बोलता है एक बेट लगाते हैं, अगर मैं जीतता तू वो सारे एलियन से प्लांट छोड़ के चले जाओगी ना। मारू तो वैसे सीरियसली नहीं लड़ रहा होता, वो शायद बेट भी एक्सेप्ट नहीं करता, पर उसके अंदर का जो वॉरियर है वो बोलता है तू ये बेट ना एक्सेप्ट करके सूर्य को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सो या देन मारू एक्सेप्ट द बेट। मारू कहता है ठीक है, मैं लड़ूंगा प्रॉपर्ली, मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। शुरू की मरियो मत। ये बोलते मारू अपने कौन सी टेक्निक एक्टिवेट करता है जो है केओस एंड ऑर्डर, और इससे पता नहीं क्या बंड खराबा होता है, प्रॉपर्ली समझ भी नहीं आ रहा है ना। ये सब चैप्टर 16 के अंदर। अब चैप्टर 17 शुरू होता है विद सुरुगी's फ्लैशबैक, और हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पता लगता है। हम देते हैं किड सुरुगी को, जो बुक्स के अंदर अपने बाप के बारे में कुछ पढ़ रहा है। यहाँ पे पता लगता है कि जैसे यूका पैदा हुई थी, इनका बाप गायब हो गया। द मोमेंट यूका वाज बोर्न, सुरुगी's फादर बी लाइक ना। ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज वो गोन के बाप अपने जींग फ्रीक से इंस्पायर हो गया था। इसका एक्चुअली थोड़ा सैड रीजन है। खैर, अभी सुरुगी बोलता है मेरे बाप गायब होने के बाद मैं बड़ा क्यूरियस हुआ था कि मेरा बाप एक्चुअली कैसा टाइप का इंसान था। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने का ट्राई करा, मतलब यूटा और माकी से, पर उन्होंने ज्यादा कुछ बताया ही नहीं मेरे को। तो मैं सीक्रेटली पूछने गया गोजो फैमिली से उनके बारे में। ऑफ कोर्स गोजो फैमिली को पता होगा यूटा और माकी के बच्चे के बारे में, तो और उन्होंने बताया कि सुरुगी युगा का जो बाप है वो बहुत सीरियस और डिलिजेंट इंसान था, मतलब सीरियस भी और केयरिंग भी, और वो क्लोजली रिजेंबल करता था यूटा से। आई मीन तुम्हें शक्ल दिख रही है, यूटा की तरह ही लग रहा है, बट हाँ, उनका जो केयरिंग नेचर था वो उनके अगेंस्ट चला गया था। और साफ साफ दिख रहा है इनके बाप के साथ जो लड़की है और लेडी है जो, वो इनकी माँ ही होगी, मतलब यूको और सुरुगी की माँ। खैर, आगे सुरुगी से हमें पता लगता है कि इनका जो बाप तब एक्चुअली कंपेयर करने लग गया था अपनी जनरेशन और अपने बाप की जनरेशन को। द थिंग वाज यूटा के बाद जो जनरेशन थी, मतलब उसका बेटा वगैरह, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक एज कंपेयर टू हिज फादर, जो मैं यूटा को रेफर कर रहा हूँ। उसका बेटा वह कमजोर होगा, और साथ में उसकी जो अगली जनरेशन थी, मतलब सुरुगी एंड यूका, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सो इस चीज को चलते एज सुरुगी सेज ही इवेंचुअली ब्रोक डाउन एंड ही डिसअपीयर्ड। पर गायब होने से पहले एक मेड ने देखा था कि मेरा बाप एक बंदे से बातचीत कर रहा था, और वो इंसान के मुंह पे स्कार्फ और हुडी पहना हुआ था। कौन है ये बंदा? यूजी। ना मेरे को ज्यादा कुछ सुनाई तो नहीं ज्यादा, पर उन्होंने बस ये सुना था कि जो हुडी वाला बंदा था वो बोल रहा था इट डजंट मैटर, और बस इस ज्यादा में कुछ नहीं पता ना। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो यूटा का बेटा होगा, जो मैंने जैसे अभी देखा था, शायद वो यूजो बता रहा हो ये सब कुछ, भाई हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं एज कम्पेयर टू योर और माय फादर जनरेशन। अब पता नहीं उसको स्ट्रॉन्ग बनना क्यों है, बिकॉज जो सारी कैलेमिटीज थी वो तो दफन हो गई ना पीछे। खैर, जो भी उसने कंपेयर करा वो समझ जाओगे दैट वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। और मैं यूजो बता रहा हूँ, पर यूजो थोड़ा हौसला देने के लिए बोल रहा हूँ, भाई इस फर्क नहीं पड़ता था। यूजो ने बोला इट डजंट मैटर। खैर, जो भी सब कुछ मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद हम वापस शुरू की बातें सुनते हैं, और वो बोलता है मैं समझा नहीं पापा तभी क्यों डिसअपीयर हुए जब यूका पैदा हुई। इट सीम्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कर्स टेक्निक अमंग सिबलिंग्स इज रिलेटेड, मतलब मेरे अंदर कर्स टेक्निक ना होना और मेरी बहन के अंदर होना ये रिलेटेड है हमसे। उन्होंने कैसे जज करा मुझे ये नहीं पता, बट जब यूका पैदा हुई थी शायद पापा को लगा कि उनका रोल अब ओवर हो चुका है ना। हमें एक जवाब तो मिल गया कि उनका बाप क्यों गायब हुआ युवा के पैदा होने के बाद। शुरू के पैदा होने के बाद वो गायब नहीं हुआ, पर जब युवा पैदा हुई तब वो गायब हो गया। और शायद से वो रीजन ये हो कि उन्होंने देखा कि उनका पहला बेटा हुआ है, उसके पास कर्स टेक्निक है ही नहीं। हाँ, ही हैज हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी बट देयर इज नो कर्स टेक्निक,
बट जब युका पैदा हुई उन्होंने देखा कि भाई इस पे कर्स टेक्निक है, इस पे 10 शैडोज हैं, तो मेरा रोल हो चुका है, आई एम गोइंग बाय सायोनारा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सुरुगा खुद बोलता है कि अगर मैं पैदा होता कर्स टेक्निक के चलते तो शायद युका कभी पैदा ही नहीं होती, और शायद अगर युका के पास भी कर्स टेक्निक ना होती तो पापा ही कभी गायब नहीं हुए होते। मतलब वो देखते हैं ना कि पहला बच्चा जो वो उस पे हेवन रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, उसमें कोई कर्स टेक्निक नहीं है, और जो दूसरी हुई है उसमें कर्स टेक्निक नहीं है, तो मेरा रोल भी खत्म नहीं हुआ, अभी और बच्चे करने पड़ेंगे। खैर जो भी है, आई थिंक तुम्हें समझ आए क्या यहाँ पे सीन चल रहा है। अब इसके बाद फाइट पे शिफ्ट होंगे, जैसे मैं बताया इनका बाप गायब हो गया, नो वन नोज वेयर ही इज राइट नाउ। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है यूजी को पता है, मे बी यूजी के साथ ही हूँ, एंड या मे बी जिंदा हो, मरा तो नहीं होगा ऑफ कोर्स वो बंदा। खैर जो भी हम फाइट में वापस आते हैं, तुम लोग याद होगा लास्ट टाइम ने यहाँ पे छोड़ा था जब मारू ने अपनी टेक्निक से ग्रेविटी फ्लिप कर दी थी, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। और मैं वहीं पे होता है सुरुगी गिर रहा है जहां उसे नहीं गिरना चाहिए, लाइक उस पे ग्रेविटी का अलग इफेक्ट हो रहा है, और गिरते हुए बोल रहा है मुझे लगता है युगो को स्टोरी के बारे में नहीं पता कि उनका बाप गायब हो गया था एंड ऑल दैट, बट वो स्मार्ट है, प्रोबेबली उसे पता होगा। खैर अभी लौंडा जमीन पकड़ लेता है और वो गिरता नहीं है, लाइक जहां पे उसका हाथ है वहां पे उसके पैर होने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ मारुन क्रॉस टेक्निक या कुछ अजीब ही सीन चल रहा है। हम क्या सुरुगी भी कंफ्यूज है, वो बोलता है एंड एज यूजुअल मुझे इस टेक्निक के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जैसे वो बोल रहा तो मैं दिख रहा है उसके नीचे जो ग्राउंड है वो क्रैक हो रहा है, बिकॉज वहां से कोई आने वाला है और वो है मारू। मारू इमर्जेस आउट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म और अटैक करता है वो सुरुगी पे यूजिंग हिज स्वॉर्ड, जो लौंडा लकीली डॉज तो कर लेता है, वरना वो डोनट पार्टी में आ जाता। खैर इसके बाद में पीछे बिल्डिंग दिख रही है, दोनों वहां पे लैंड करते हैं, तो मैं राइट पैनल में दिख रहा होगा, और फिर मारू भाग कर सुरुगी पे अटैक करने, तभी सुरुगी अपनी कटाना पुल करने वाला होता है, वो अपनी कटाना के अंदर कर्स एनर्जी यूज करेगा, जो फायर अटैक करता है वही करने वाला होगा, बट मारू उसको नहीं करने देता, वो कुछ ऐसे करके ऐसा कर देता है, लगा उसने ग्रेविटी घुमा दी। ऐसा होते ही सुरुगी प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है और वो आसमान की तरफ पुल होने लग जाता है, तुम्हें दिख रहा है वो गिर रहा है आसमान की तरफ, मतलब काइंड ऑफ एंटी ग्रेविटी हो रहा है इधर भी सीन। तभी मारू अटैक करता है सुरुगी पे, और लकीली सुरुगी जल्दी से खड़ा होता है, रिकवर्स, वो भी अपनी कटाना स्विंग करता है, और मारू की कटाना की जो स्पेस है सुरुगी अपनी कटाना वहीं पे घुसा देता है। सुरुगी के पास काफी अच्छा मौका है, पर मारू उसे मौका नहीं देने वाला। मारू ने बोला था मैं दैट डोर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रेडी हो जा मरने के लिए। सो या इसी स्टेट में मारू वापस अपने हाथ से घुमाता है, एज यू कैन सी टॉप में, इससे ग्रेविटी वापस से घूमी, जिसमें दोनों के वेपन गिर जाते हैं। सुरुगी अपने वेपन को गिरते हुए देख रहा होता है, और उसके बाद यहाँ पे धमाका होता है, हमें बिल्डिंग का पैनल दिखाया जाता है जो उल्टा है अभी, वेल ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ मारू। हम देखते हैं मारू एंड सुरुगी आर लेविटेटिंग राइट नाउ, और मारू इस टाइम सीधा खड़ा है पर है वो उल्टा, और सुरुगी उल्टा खड़ा है पर है वो सीधा। आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे। खैर जो भी लास्ट पैनल के अंदर जो अटैक हुआ था वो मारू ने लैंड कर रहा सुरुगी के ऊपर, और अभी स्टेट में वो सुरुगी को बोल रहा होता है, देख के लग रहा है शायद मैं जीत चुका हूँ। इसी बात पे सुरुगी बोलता है मे बी तू जीत चुका है, बट इफ देयर इज इवन अ 1% चांस दैट युका कैन बी सेव्ड, तो मैं उसी 1% चांस पे बेट करूंगा, जस्ट लाइक यू। सुरुगी के ये बात बोलते मारू एक बहुत गंदा मुक्का दे मारता अपने भाई को। तुम उसकी शक्ल देखो भाई, उसकी आंखें बाहर आ गई हैं, और एक काफी तगड़ा अटैक था, लौंडा सीधा आके दीवार में ठुकता है। मेरे को लगा रुकेगा मारू, थोड़ा डायलॉग थ्रो करेगा कि भाई गिव अप कर दे एंड ऑल दैट, बट नहीं, उसके अंदर का वॉरर जाग चुका है। ये साला मारू कार और बस से उठा लाया, तुम्हें दिख रहा टॉप राइट में बेचारा जस्ट अभी बिल्डिंग में ठुका है, और अगले पैनल में व्हीकल से उठा लाया, सिर्फ उठा के लाया, दे मारता सुरुगी के ऊपर। एक साथ इतने सारे, जो बिल्डिंग है वो भी बीच में तो ऑलमोस्ट क्रैक हो जाती है। पर हाँ बॉटम लेफ्ट में देखो मारू का एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि उसे बुरा तो लग रहा है दोस्त को पीटते हुए, बट क्या करे, उसके भाई लोगों का सवाल है, एलियंस पे बात आ चुकी है अब तो। अब इसके बाद हम सुरुगी पे आएंगे, पर उससे पहले मारू की जो है थर्ड आई है, ये जो ज्यादा ब्रोकन नहीं है, लाइक वो जब चाहे अपने ओपोनेंट को घुमाया जा रहा है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदले जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पर ये सब होते मेरे को अपने लौंडे शिंजी की याद आ रही है, शिंजी फ्रॉम ब्लीच। मत बोलो तो नहीं पता उसके बारे में, छोड़ो। अभी हम आते हैं सुरुगी पे, जिसकी हालत खराब हो चुकी है, मुंह सर आंखों से खून ही खून आ रहा है भाई को, और वो बोल रहा है भाई इफ यू आर बोर्न विद समथिंग ग्रेट एंड यू डाई ग्रेट, दैट श्योर दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बिल्कुल सही बोल रहा है, आई एग्री विद दैट, बट मैं वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, इवन इफ इट वाज ऑर्डिनरी, इवन इफ इट वाज वीक, एज लॉन्ग एज हिज लाइफ एंड हिज एवरीडेज एग्जिस्टेंस वर समवेयर आउट देयर, दैट वुड हैव बीन इनफ फॉर मी। सुरुगी बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई मेरे को प्राउड डेथ नहीं चाहिए, मेरे को एक आम जिंदगी जीना अपने दोस्तों के साथ, और आप इस बंदे की बात कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो मार हुई है, नया दोस्त बनाया, मतलब आम जिंदगी जीना है, मुझे कुछ वो नहीं, मरना नहीं कि भाई यहाँ तो वो करते हुए मरा हूँ, मुझे कोई प्राउड होने वाला सीन नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी लाइफ मिल जाए वही काफी है मेरे लिए ना। जब ये बोल रहा होता है वो, उसे गले में जो रिका की रिंग है वो चमकनी शुरू हो जाती है, और अगले पैनल में मारू बोलता है ग्रैंडपा, आप उसको ग्रैंडपा दिख रहे हैं फॉर सम रीजन, उसके सामने ग्रैंडपा तो नहीं है उसके, बट कोई है जो ग्रैंडपा के बहुत क्लोज था, और वो है रिका। लेडीज एंड जेंटलमैन,
लुक हुज हियर। रिका पहले बोलती है भाई ये तो और बेकार है, तू सही में उस औरत के ऐसा दिखता है। किसको रेफर कर रही है? माकी को। रिका हेट्स माकी सिंस डे वन। जब रिका ने देखा होगा कि अपने लॉन्डे यूटा की शादी हो रही है माकी से, रिका भी लाइक ना, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली, आई हेट दिस बिच। और बहुत गुस्सा भी आया, देखा होगा दैट ही इज लविंग यूटा इज स्मैशिंग अनदर वुमन राइट नाउ। खैर जो भी है, अभी वो यही बोल रहे हैं तो सही में उस और तरह दिखता है, ये बहुत बेकार चीज है। बट सिंस मेरे प्यारे यूटा की रिक्वेस्ट है इसलिए मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। तो बोल आई एक्सेप्ट। देख रहे हो हाउ लॉयल दिस बिच इज। शी बी लाइक आई हेट दैट वुमन बट मेरे मर्द ने बोला है मैं करूंगी। अभी रिका की बातें शुरू की, बोलता है तुझे लगता है तू जीत पाएगी उसके अगेंस्ट? एंड रिका द क्वीन ऑफ कर्सिस सेज बिच दैट्स अ फुलिश क्वेश्चन। डैम। रिका भी लाइक चुप रह और जस्ट बोल आई एक्सेप्ट, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये एलियन इसको वापस स्पेस में भेज दूंगी मैं। खैर अभी ऐसे रिका ने बोला, शुरू की वही बोलता है आई एक्सेप्ट। और तभी तो मारू का एक्सप्रेशंस देखो, ही इज लाइक होल्ड अप, ये क्या है? मारू देख रहा हूं सामने कोई एंटिटी आ रही है जो बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी पोजेस करती है। मारू बोलता है इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी ये नहीं हो सकता, तू कौन है? नाउ मारू को जवाब तो नहीं मिलता पर एक घुसड़ जरूर मिलता है। उसके तीनों आंखें घुसड़ नहीं देख पाई। आर एलियन हुमी कुडंट इवन रिएक्ट टू दैट पंच। हाँ ना तुम्हें दिख रहा है रिका एक ही घुसड़ने में मारू को उड़ा देती है। और इसके बाद अमेरिका दिखा जाती है जो तुम्हें अजीब लगा थोड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज रिका। क्या लगने ना कि एक सॉसर के साथ रिका फ्यूज हो चुकी है, लाइक सॉसर की बॉडी और सर रिका का। वेल दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। दिस इज सुरुगी एंड रिकास हाइब्रिड फॉर्म। रिका काइंड ऑफ फ्यूज होती है सुरुगी के साथ और वो उसकी बॉडी यूज कर रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस लुक प्रीटी सिक। खैर मारू पूछो तो तू है कौन? रिका ने उसे घुसन दे। मारू से पूछती है साले तू कौन है? अगले पेज हम देखते हैं मारू ने पंच तो ब्लॉक कर लिया पर उसे डैमेज लिया, तो मुझे हाथ पे दिख रहा होगा। और तभी रिका के अंदर से सुरुगी बोलता है तू मेरी हेल्प कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया बट डोंट टॉक सो फ्रीली। अच्छा साले एक वो तेरी हेल्प कर रहे हो उसे सुना रहा है तू। इधर रिका बोलते हैं चीज हाउ चीकी, मैं यूट्यूब बताऊंगी हेवन के अंदर। एंड सुरुगी से तेरे ऐसी चीज हेवन जाती भी है। ओए ओए क्वीन ऑफ कर्सिस बारे फालतू नहीं सुनूंगा मैं। इस बात रिका बोलते तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, चुप हो जा। और ना इसी तरह चैप्टर खत्म होता है। देखो भाइयों सच क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, शुरू के अंदर इस मांगा को हाइप मिल गई थी बिकॉज जुजुत्सु काइसन अगला पार्ट आया है। चैप्टर 1 वाज फाइन, चैप्टर 2 वाज आल्सो फाइन, चैप्टर 3 4 थोड़े बेकार हो गए थे। गिगा ने देखा कि हाइप नहीं मिल रही तो पुराने कैरेक्टर्स को ले आया और अब भी यहीं पे यही हो रहा है। पहले यूजी वापस आया, फिर नोबारा, फिर अपना माहोरागा एंड नाउ वी हैव रिका एज वेल जो एक नई फॉर्म भी ले ली है, एक हाइब्रिड फॉर्म। ना कुछ लोग भी अगली बात सुनने कंफ्यूज है पर मैं क्लियर कर देता हूं। जो तुम अपने सामने देख रहे हो दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिका। रिका की बस एक मैनिफेस्टेशन है। इसी बारे में जुजुत्सु काइसन के आने पता लग गया था। खैर अभी के लिए उम्मीद चैप्टर 17 इतना ही था। इफ यू आस्क मी हमें 5 के बारे में काफी कुछ पता लगा। साथ में जल्दी आरिफाइड उसे भी कंटिन्यू करा बट वहां पे भी चल लो ना एक बार। मेरे को देखना है हाउ आवर बॉय माहोरागा इज डूइंग। लास्ट टाइम वी सॉ हिम ही वाज स्माइलिंग, इज ही स्टिल स्माइलिंग? मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 18 के अंदर पता लगेगा। तो हम मिलते हैं तभी। ये मैं तो चैनल की वीडियो में तुम्हें मिलता हूं। सायोनारा। भाई कसम चैप्टर इंटरेस्टिंग तो था। आई मीन रिका इज बैक और सुरुगी उसके अंदर